class, today we are having our new topics, that is comparing quantities. देखो कंपेयर करने के लिए हम या तो हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो सेकंड चीज़ कि हम उनकी रैंक निकाल लेते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो चैप्टर में हमें यही कंपेरिजन की चीज़ें सीखनी है कि आप किस किस चीज़ को कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है क्लासेस में, ठीक है, और आप लोगों को देखना होता है कि हाँ हमारे कितनी परसेंटेज है ये। तो वैसे ही तो देखते हैं कि कितने कंपेरिजन है, किस बच्चे ने कितनी मेहनत करी हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें ये कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, जो हम किससे निकालते हैं, पर 100 से निकालते हैं, ठीक है। अब जब भी मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, एक बच्चे की हाइट कितने 110 सेंटीमीटर, कितने बच्चे हैं हमारे पास 23। आप देखो टोटल हमारे पास कितना हो गया 100, तो हमने उसका फ्रैक्शन लिया 23/100 करके, और तो उसके हमने परसेंटेज निकाली। 23% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है 110 है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब दूसरा है कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो कर लेंगे, ये सारे तो हमारा आगे आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 17.1। तो इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। चलिए, देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन से इसमें चेंज करना है परसेंटेज में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चलिए, अगर हम इसमें से एक क्वेश्चन ले लें बी पार्ट, तो बी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 3/8, ठीक है। इसको हमें परसेंटेज चेंज करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 2 4 25 3 से कितना होगा 75 डिवाइड बाई 2। इसको देखेंगे तो 3 2 6 37.5%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। चलिए, अब आते कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू परसेंट। देखो डेसिमल भी एक परसेंटेज की फॉर्म ही है, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं 0.16। अब इसको 0.16 को अगर मैं ये डेसिमल हटाऊँ, मेरे पर नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे 16 है, तो जीरो हमने यहाँ पे लगा दी। अब उसके बाद हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 16%, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें सेम फ्रैक्शन गिवन है, तो आप लोग पहले इसका फ्रैक्शन निकाल के फिर इसकी परसेंटेज निकाल लो ना, हो जाएगा। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें बोला गया है कि आपको अलग अलग क्वांटिटीज गिवन है, उनकी परसेंटेज निकालनी है। चलिए, ई पार्ट करते हैं। इसमें ई पार्ट ना हमें गिवन है कि 25% ऑफ 1 kg, ठीक है। अब 25% ऑफ 1 kg, 1 kg क्या है, अब देखो ये 1 का 25% निकालना तो पॉसिबल सा है, बट लेकिन थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो जब भी ऐसी कोई सिंगल यूनिट आए, आप उसका एक यूनिट छोटा कर लीजिए। जैसे 1 kg कितनी ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, गाँव उसको यूज़ कर लेंगे। चलिए, तो देखते हैं 25% है, तो परसेंट जब भी लिखा होगा तो आप अपॉन में क्या करेंगे 100 करेंगे, इनटू कितना आ जाएगा ये 1000 ग्राम, तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा 25 ग्राम, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें बोलेगा फाइंड द होल नंबर एफ। होल नंबर फाइंड आउट करना है,
जैसे हमारे पास एक बी है तो 12% ऑफ इट्स 600, तो ये भी सेम हो जाएगा। ऐसे 12% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और हो जाएगा 600। ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 12/100 इंटू 600, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। आज 12 6 से कितना होता है 72, तो हमारे पास 12% 600 कितना आ गया 72 आ गया। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू द फ्रैक्शंस एंड देन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए जब भी अभी ये क्वेश्चन आया था मैंने उसमें बताया कि परसेंटेज गिवन होता है तो आपको 100 कहाँ पर लिखना है डिवीजन में। जैसे 150% है तो उसको हम कैसे लिखेंगे 150/100। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन हमने इसको किसमें चेंज करना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जहाँ पे भी आप एक कॉमन मल्टीपल से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड करते जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं 0 से 0 कट कर दिया पहले, तो 5 2 एंड 5 3 तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 3/2। ठीक है, चलिए उसके बाद आ गए हैं हमें थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स। हम इसमें से कर रहे हैं 10, और बाकी आप लोगों को जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द लैंग्वेज कि आपसे क्वेश्चन करवाना क्या चाहता है। चलिए यहाँ पे है हमारे पास अ स्कूल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस इन अ मंथ। ठीक है, 20 मैचेस खेलते एक मंथ में। इट वॉन्ट 60% ऑफ दैट, हाउ मेनी मैचेस डिड इट लूज। देखो अगर हम कोई भी मैच खेलते हैं अब उसमें या तो हम विन करेंगे या फिर लूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है जैसे 50% या 50%। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल 100%। अब इन्होंने बोला कि आपने जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें आपने 60% विन करे हैं। अगर मान लो टोटल है ये 100%, 60% हमारा विनिंग है, तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 40%। ठीक है, चलिए तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस। लिखते हैं पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल्स टू कितने मैचेस थे हमारे पास 20। ठीक है, परसेंटेज ऑफ विनिंग मैचेस कितना की बनता हमें 60%। परसेंटेज ऑफ लूजिंग मैचेस कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, चलिए इसको क्या करते हैं 100 माइनस 60% जो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर ऑफ लूजिंग मैचेस। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना था 20, उसका हमें कितना परसेंट निकालना है 40%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल, तो 4 2 8। तो हमारे पास टोटल मैचेस कितने आ गए जो हमने लूज कर दिए 8 मैचेस। क्लियर, अब इस टाइप से अपने सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए तो आ जाता है कन्वर्टिंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हमें इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालनी है और डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालनी है तो हमें क्या करना है इंक्रीजिंग अपॉन ओरिजिन क्वांटिटी इंटू 100। अगर डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालना है डिक्रीज अपॉन ओरिजिन क्वांटिटी इंटू 100। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए होते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एक होती है हमारे पास सेलिंग प्राइस। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है, तो दैट इज
जितने भी वो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है दैट इज द कॉस्ट प्राइस। और जितने में भी हम वही प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं दैट इज द सेलिंग प्राइस। और इन दोनों के बीच में हमें या तो प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है या फिर लॉस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सपोज करिए जो हमारे पास मार्कर है ये मैंने बनाया और मेरी इसमें कॉस्ट लगी 5 रुपीज़। मैंने मार्केट में इसको कितने 20 रुपीज़ में सेल कर दिया तो कितने का प्रॉफिट मार्जिन हुआ मुझे पर प्रोडक्ट 15 रुपीज़ का। ठीक है, इस साइड से हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस काम करते हैं। ठीक है, और इसमें हम आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड। और एक मिनट आप ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, प्रॉफिट अपॉन सी पर 100 एंड लॉस परसेंट देखेंगे तो हम आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो जब भी आप किसी को कोई भी अमाउंट एज अ लोन देते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट भी दो टाइप का होता है, और सिंपल इंटरेस्ट हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आ जाते हैं हमारे पास प्रिंसिपल। तो जब भी हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अमाउंट किसी को लोन पर दिया है, सपोज करिए आपने, अब ये मिस्टर ए, ठीक है, और ये बैंक है। बैंक ने मिस्टर ए को 1 लाख रुपए एज अ लोन की तरह दिया है, तो ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल अमाउंट। अब उन्होंने कहा कि हम आपसे ईयरली 5% इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको उस पर कितना पैसा एक्स्ट्रा देना है, एडिशनल अमाउंट 5%। तो 5% हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसके बाद हमने 5% निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, 5,000। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पे ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,05,000, जो कि हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का है। अब इसमें एक टाइम पीरियड और है, जो टाइम पीरियड होता है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया है। ठीक है, तो उससे हिसाब से हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसकी छोटा सा फॉर्मूला होता है वो सिग्मा इंटरेस्ट निकालने का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जो यहाँ पे ऐसे P निकालना तो 100 इंटू एस आई अपॉन टी इंटू आर। ठीक है, तो ये ऐसे ही चेंज होते रहेंगे। चलिए, तो अब आ जाता है हम अपने एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पे बोला गया है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इनटू परसेंटेज। ओके, देखिए आपको रेशियो गिवन है 12:13। चलो वो वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 9:6:5। ठीक है, तो अब ये जो हमें हर रेशियो को किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो जैसे 9 का हमें निकालना है तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे 9 अपॉन इन सबका टोटल, टोटल कितना होगा 20 इंटू, हमें परसेंट निकालने से ये क्या कर देंगे 100। तो इसे इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 5, 9 5 से कितना हो गया 45%। ठीक है, सेकंड आ गया हमारे पास 6/20 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 5 6 5 सा 30%। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट 5/20 इंटू 100, जो कितना हो जाएगा 5 5 से 25%। ठीक है, चले चले इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो हमने इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें देखें, यहाँ पे हमें बोला गया है कि हरी स्कोर 72 मार्क्स इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एंड स्कोर 56 मार्क्स इन सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें मार्क्स इन फर्स्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म के मार्क्स कितने थे इसके 72। अब उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स इन सेकंड टर्म, जो कि हमारे कितने थे 56। तो अब उसके बाद डिक्रीज इन मार्क्स, जो कैसे निकलेगा 72 माइनस 56, माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड मार्क्स, जो क्या हो जाएगा डिक्रीज्ड ऊपर ओरिजिनल पहले कितने थे हमारे 72 और इंटू 100। ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँ तो 4 4 द 16, 4 1 द 4, 8 4 द 32। ठीक है, फिर से हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब उस कट सकता है 8 9 से, ओके नहीं कट सकता। तो हमारे पास कितना आ गया 200/9%। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो 9 2 से 18, अगेन विद 2 बचा 9 2 से 18, 2/9%। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो उसकी जो मार्क्स डिक्रीज हुए वो कितने हुए 22 2/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें बोनस गया है, तो अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला कौन से। तो इसमें लिखा हुआ है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 210 विद प्रॉफिट ऑफ 5%। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस। जो जिसके लिए हम क्या बोलेंगे एसपी। तो सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे कितना गिवन है 210। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है प्रॉफिट परसेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट, जो कि हमारा कितना गिवन हो जाएगा 5%। उसके बाद आता है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एक प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, और अगर यहाँ पे तो हमें सीपी ही फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब हमें एसपी भी गिवन है, थोड़ा दूसरा वाला देखना पड़ेगा। काम ज्ञान चलिए, तो हम इसको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चलिए पहले प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। चलिए, तो हमारे पास 100 है, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करेगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 105, एंड सेलिंग प्राइस कितना हमारा 210। आई थिंक 2 टाइम्स करेंगे तो ये से कट जाएगा, तो 5 2 से 10 इंटू 1 से 2, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 200। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन है बोला गया है वो बोला गया 6000 इज बोरोड एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। ठीक है, तो हमने कितना अमाउंट बोरो करा है
जो अमाउंट हम बोरो करते हैं वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 6000। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, जो कि हमें कितना गिवन है 6% पर एनम, मतलब पूरे ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, द अमाउंट निकालना है फॉर द टाइम पीरियड इज 3 years, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के बाद हमारे पास फॉर्मूला था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना 6000। इफ वी लुक फॉर रेट दैट इज 6% एंड द टाइम इज 3 years, अपॉन में होगा हमारा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 80 6 8 से तो 40 8 4 ये हो जाएगा 108, ठीक। तो हमारे पास कितना आ गया 1080 आ गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, अमाउंट। तो जब भी हम अमाउंट की बात करेंगे तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला बताया गया था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 6000, और इंटरेस्ट कितना आया था हमारा 1080, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7080, ठीक है। चलिए, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।